My beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of October 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Cups. Current energies of your person is Devrish. Intention of your person is Mizan. Future action of your person is, oh my god, Mott, your energy, Three of Coins, your intention, Three of Cups, your future action, Peer. And future of this whole connection, very important, is Nine of Cups. Wish fulfillment की energy है. Okay, bottom of the deck is Nine of Swords in reverse. My god. पहले तो मुझे क्लैरिफाई करना है, मुझे ये तीनों क्लैरिफाई करना है, तो सब तीनों के क्लैरिफाई निकाल दो. ठीक है, तीनों ही क्लैरिफाई कर लेते हैं ना, जब है हमारे पास एक छोटी डेक, क्यों नहीं तीनों क्लैरिफाई करते हैं. आई मीन इंटेंस एनर्जी, स्पाइसीज, बहुत इंटेंस रीडिंग होने वाली है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई ऑल. क्लैरिफाई देवरिश. ओके, ऑफ कप्स, फूल, ओके, एंड मॉथ, डेविल. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स. ओके, ठीक है. ओके फाइन, यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है, ये ऐसे कार्ड्स यहाँ रख लेते हैं. सो इसका क्लैरिफाई ये. ओके, पहले जोडियाक साइन चलो बता देते हैं. जोडियाक साइन इज टॉरस. टॉरस, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसीज, पाइसीज एंड पता नहीं, मुझे वैसे यहाँ पे कहीं पे भी फायर साइन नहीं है, बट मुझे लियो की भी एनर्जी आ रही है. यहाँ कहीं फायर साइन नहीं है, बट सो बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन को, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. ओके, पहली बात तो आपका पर्सन, देखो आपका पर्सन तो लिटरली आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू एनी टाइम सून. पाइसीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पर्सन आपको नवंबर एंड तक कांटेक्ट कर सकते हैं. मतलब एक से डेढ़ महीने के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं. चांसेस लो हैं. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको ही पहल करनी पड़ेगी, आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा. अगर ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो रहने ही दो, तब तो नो कांटेक्ट सिचुएशन मेंटेन करके रखो. आपका जो पर्सन है ना पाइसीज, एक यहाँ पे पहली बात तो ये कोई टाइम पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये कोई टाइम पास कनेक्शन है, कैजुअल है. नो, इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत प्यार है, जेन्युइन इमोशंस है. ये एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है. डिवाइन कनेक्शन में बहुत से टर्म्स आते हैं, ट्विन फ्लेम, सोल में, तो वो मैं नहीं, बट इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. अभी इस पर्सन की बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है पाइसीज. पाइसीज यहाँ पे, माय गॉड, बताऊँ क्या एनर्जी मुझे दिख रही, बड़ी माय गॉड. पाइसीज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपसे प्यार करते हैं. ये भी समझते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप बहुत केयर करते हो. आप, मैं एक बात बताऊं पाइसीज, आप एक अनकंडीशनल लव करते हो. जिसे कहते हैं ना कि बस मुझे बस प्यार है इस पर्सन से, मुझे बस प्यार है, मुझे और इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, बस ये इंसान खुश रहे अपनी लाइफ में. ये अगर मेरे बिना भी खुश है, ये मेरे बिना भी हैप्पी है, बस मेरे लिए वही प्यार है. द इमोशन ऑफ लव. लव इज ऑल अबाउट जस्ट गिविंग एंड एक्सपेक्टिंग जीरो थिंग इन रिटर्न. आप वैसा वाला प्यार करते हो, इसलिए आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इस पूरे इनकी एनर्जीज में कि इनकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. इनकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है कि इन्हें असलियत पता लग रही है लोगों की, इन्हें असलियत पता लग रही है लाइफ की, कि भाई ये जो मैं काम करता हूँ या जो मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. एक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रियलाइजेशन. इन्हें ये रियलाइज हो गया कि आप जिस तरीके से मोहब्बत करते हो, आप जिस तरीके से प्यार करते हो इस पर्सन से, इन्हें आपके जैसा पर्सन कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता. और इन्हें पता हूँ कि आप इन्हें क्या फील हो रहा है कि पाइसीज ने जिस तरीके से मुझे मोहब्बत किया, आपने 5000% एनर्जी लगाई है, इस इंसान ने आपको वो 50% एनर्जी भी नहीं दी है.
ये रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। अब थोड़ा थोड़ा डीपली बात करते हैं इस रीडिंग में। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ कप्स। लाइक आई सेड, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत इमोशंस हैं। कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिवली नहीं सोच रहा है। प्यार है, इमोशंस है, लव है। आप भी प्यार करते हो, ये इंसान भी प्यार करता है। देर इज जस्ट लव, म्यूचुअल एनर्जीज में इट्स ऑल अबाउट लव। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे फोकस करके मुझे रीडिंग करनी है। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। देर विश क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ कप्स। यहाँ पे ये इंसान आपको हर दिन मिस करते हैं। ये इतना मिस करते, जब भी ये मतलब जब भी ये फ्री होते हैं, जब भी इन्हें टाइम मिलता है, ये सिर्फ इन्हें सिर्फ आपका ख्याल आता है पाइसीज। करंट एनर्जीज में इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है पाइसीज, जब तुम इतना ही मिस करो तो तुम कांटेक्ट कर लो। अब ये कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार मैं पाइसीज का जो प्यार, जो लव एंड अटेंशन है, वो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। इन्हें प्यार तो चाहिए, इन्हें आपसे वो वैलिडेशन, प्यार, इमोशंस, रिलेशनशिप सब कुछ चाहिए। बट इन्हें कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में ऐसा फील होता है कि मैं वो डिजर्व नहीं करता हूँ, या मैं वो डिजर्व नहीं करती हूँ वो प्यार। आप समझ रहे हो पाइसीज? मतलब मेरे हिसाब से इन द पास्ट जब आप इन्हें इन्हें गिफ्ट्स देते थे, इन्हें प्यार करते थे, तो ये अवॉइडेंट नेचर के, इन्हें ऐसा फील होता था कि पाइसेस मुझे क्यों प्यार कर रहा है, मुझे क्यों अटेंशन दे रहा है, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है। और ये जो पूरी एनर्जी है ना, इस इंसान के अंदर 1% की सेल्फ लव की एनर्जी नहीं है। ये इंसान जब खुद से प्यार नहीं कर सकता तो आपसे क्या प्यार करेगा? दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप इन्हें प्यार दो, इन्हें केयर दो। बट इन्हें इन्हें वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि उस प्यार को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, उस प्यार को सामने वाले को दोबारा कैसे दिया जाए। दैट इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। मिस कर रहे हैं आपको, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। बट यहाँ पे यहाँ पे इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो वो प्यार और वो केयर और लव डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। इनका बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है पास में, इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, इनका कुछ बहुत ज्यादा खराब पास रहा है, जिस वजह से इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में। करंट एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि दुआएं करते हैं आपके लिए कि आप खुश रहो, आप हमेशा हैप्पी रहो। दैट्स देयर करंट, दे वांट यू। बट इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो उस प्यार को, उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कैसे करूं, दोबारा से पाइसीज को मैं कैसे दूं। क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है दैट दे डोंट डिजर्व लव। जैसे आई डोंट नो, आप लोगों ने वो शो देखा होगा उर्फी जावेद का, फॉलो कर लो यार। उसमें वो उर्फी जावेद वो जब काउंसलर के पास बोलती है, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व लव। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इस इंसान ने अगर वो एक पॉजिटिव अप्रोच बना ली, वो प्यार की एनर्जी अगर बना ली, और अगर इन्होंने वो माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे पाइसिस के साथ रहना है, मुझे पाइसिस के साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो ये रह के रहेंगे। इंटेंशंस फॉर यू मिजान क्लैरिफाइड बाय द फूल। मेरे हिसाब से ना, ये जिस एनर्जी में है ना, जो इनका डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है अभी, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन में, मेरे हिसाब से तो इस इंसान को तो अभी 3 महीने के लिए बॉदर मत करो। अगर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। बट मेरे हिसाब से इस इंसान को जितना स्पेस दो उतना ही बेटर है पाइसीज। देयर इंटेंशंस फॉर यू बात करना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को फिर से कैसे नई शुरुआत करें। पता नहीं आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं। पाइसीज, दे आर फीलिंग राइट नाउ कि मुझे पाइसीज के साथ रहना है, बट कैसे मैं वापस आऊं पाइसीज के पास, क्योंकि पाइसीज एक इमोशनल पर्सन है, एक सच्चा पर्सन, एक लविंग पर्सन है। जो पाइसीज ने मुझे जो प्यार किया, मैं उसका जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ पाइसीज को। दैट इज देयर इंटेंशंस फॉर यू। 9 और अरे भैया, बहुत सोच रहा है इंसान आपके बारे में पाइसीज। इन्हें रिग्रेट है पाइसीज। अगर इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है या कुछ भी बदतमीजी की, इन्हें बहुत रिग्रेट है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए, ये एनर्जी आ रही है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं पाइसीज को कांटेक्ट तो कर लूंगा, बट कांटेक्ट के बाद क्या मैं इस पाइसीज के साथ रिश्ता निभा पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं वो प्यार, वो केयर, वो लव अटेंशन डिजर्व करता हूँ कि नहीं पाइसीज का, कि नहीं।
दैट इज देयर इंटेंशन, दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्फ, दे आर क्वेश्चनिंग देयर सोल, अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस क्वेश्चन करे। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। मेरे हिसाब से इस पर्सन को जितना अकेला छोड़ सको उतना अकेला छोड़ दो, वेट करो, कांटेक्ट करते वेल एंड गुड, उसके बाद 3 महीने के बाद आप इस पर्सन को कांटेक्ट करो, मैं तो यही बोलूंगी। देयर फ्यूचर एक्शंस फॉर यू इज नॉट क्लैरिफाइड बाय डेविल। यार ये इंसान ना, क्या बताऊं, एक चीज बताऊं, इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है? इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इंसान, देखो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई इंसान मतलब परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? बाइसीज आपके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सामने वाले के इमोशंस, लव को उतना वैलिडेट नहीं करते हैं, उतना तवज्जो नहीं देते, मे बी ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोगों की। ये अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, इन्हें पता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, बट क्या ये उस प्रॉब्लम पे वर्क ऑन करके एक बेटर पर्सन बनेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है पाइसिस की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, वो इंसान एकदम शुद्ध, एकदम पाक इंसान बन गया। नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि जो एंजल्स, यूनिवर्स होते हैं, वो सामने वाले इंसान को रियलिटी चेक देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, सिचुएशन ऐसी है, अब आपको सुधरना पड़ेगा, अब आपको बदलना पड़ेगा, अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो। ये बदलना ही नहीं चाहता है इंसान पाइसिस, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। यहाँ पे इन्हें ये रियलाइजेशन है कि पाइसिस एक अच्छा पर्सन है, पाइसिस प्यार करता है, लव करता है, केयर करता है, बट क्या ये बदलेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। फ्यूचर एक्शन में देखो ये आ रहे हैं वापस, नो डाउट, मौत की एनर्जी है, विच इज न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बट मुझे दिख रहा है 2-3 महीने ये फिर से आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा, फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी होगी। यहाँ पे इस पूरे कनेक्शन में यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, और हीलिंग के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, गेट अ पर्सन रीडिंग डन, बुक योर हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पर्सन के अंदर ये है कि इंसान इतना नेगेटिव है ना, अपनी एनर्जीज में इतना नेगेटिव है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और नेगेटिविटी ही हो रही है आपके कनेक्शन में। यहाँ पॉजिटिव आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हो, बट ये इंसान की नेगेटिविटी 90 पे है, आपकी पॉजिटिविटी 30% पे है, तो ऑफकोर्स नेगेटिविटी विल विन ना। फ्यूचर इज गुड, फ्यूचर इज 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, पैचअप, रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम आपके पर्सन के अंदर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बट इन्हें स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता है, ये 1% की भी स्पिरिचुअल नहीं है, मोह माया में फंसे हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं, फेक रिश्ते, फेक लोगों में फंसे, बार बार उन्हीं लोगों के पास ये इंसान जाता है जो उन्हें हर्ट करता है, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि जो उनको एक्चुअल वैल्यू करता है। ये है प्रॉब्लम आपके पर्सन की, पाइसीज। लॉट ऑफ हीलिंग नीड्स टू बी डन, और आपको करना है हीलिंग, आप अपनी तरफ से करो, बट यहाँ पे ठीक नहीं है। दैट्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मैं कभी भी अपने चैनल में ट्विन फ्लेम वर्ड, बट यहाँ पे पता नहीं मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, वेरी कंफ्लिक्टिंग एनर्जी, वेरी ट्रिगर करते हो आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हो पाइसीज, ये ट्रिगर हो जाते हैं। माय गॉड, आपने लिटरली, आपने जाने अनजाने में इस पर्सन को आपने आईना दिखाया कि भाई तुम ऐसे हो, तुम्हारी रियलिटी है, दैट व्हाट ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट। वही इनकी स्पिरिचुअल, इनको छोड़ दो अकेले, ये आ रहे हैं वापस स्पाइसीज, नो इश्यूज, दे आर कमिंग बैक, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे नो योर इंपॉर्टेंस, दे आर कमिंग बैक। बट रिलेशनशिप में अभी बहुत उतार चढ़ाव आने हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, योर करंट एनर्जीज, मेरे हिसाब से पाइसीज, 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स एंड पीर एनर्जी, मेरे हिसाब से आपने ना इस कनेक्शन को लिटरली छोड़ दिया है, आपने वही ना यूनिवर्स पे सरेंडर किया है। अब आपको ये है कि आते आए, नहीं आते नहीं आए, मैं अपने काम पे, मैं अपने एनर्जी में, मैं अपने स्पिरिचुअलिटी में उसमें फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कहीं ना कहीं करंट एनर्जी एंड इंटेंशन में साथ में बताती हूँ, आपको इस इंसान के साथ एक गुड फ्रेंडशिप रखनी है। अब आपके इंटेंशन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे फिजिकली क्लोज होना है या मुझे इमोशनली क्लोज होना, नो। आपकी एनर्जी में ये कि अगर एक रिस्पेक्टफुल एक फ्रेंडशिप भी हो हम दोनों के बीच में, जिसमें हम हफ्ते में एक आध बार बात कर सके, एक अच्छी कम्युनिकेशन हो, एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड हो, मेरे लिए वो भी इनफ है। अब आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि ओ मुझे शादी करनी है, ओ मुझे मैरिज, ओ मुझे इस रिश्ते को नाम देना, नो। आपने एब्सोल्युटली सरेंडर किया है, आप लिटरली यहाँ में आपके एनर्जी में कोई प्यार वाले कार्ड्स नहीं, बट यू आर इन दिस दैट लव जोन, यू आर इन द जोन की
कोई नहीं, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, तुमने मुझे ब्लॉक किया, कोई बात नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ, अगर तुम वापस आते हो, ठीक है, तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना है, तुम्हें शादी नहीं करनी, रिलेशनशिप नहीं रखना, कोई बात नहीं। मेरे लिए अगर तुम एक अच्छे एक फ्रेंड की तरह भी मेरे साथ रहते हो, मेरे लिए वो भी इनफ है। दैट्स योर एनर्जी एंड विच इज ब्यूटिफुल पाइसीज। और इंटेंशन में ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हो, आप मीना कुमारी बने हो, दुखी आत्मा बने हो, वेट कर रहे हो कि ये नहीं आएंगे, तुम अपनी लाइफ। आई एम सीइंग यू, आई थिंक यू आर डेटिंग पीपल, आई थिंक यू आर पाइसीज। जितना मुझे दिख रहा है, आपको नए लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप डेट्स पे जा रहे हो, आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ बात कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो। यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ पाइसीज। और करो, जब सामने वाला इतना ज्यादा कंफ्यूज है, कन्फ्लिक्टेड है, आप मूव ऑन करो। यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप इमोशनली अब इन्वेस्टेड हो इस पर्सन में। आप प्यार करते हो, यस, यू लव दिस पर्सन, यू केयर फॉर दिस पर्सन, बट आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यू आर इन अ वेरी हील्ड एनर्जी, आप एकदम पॉजिटिव जोन में हो, और ये मरे जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि यू आर हील्ड पर्सन। यहाँ पे नहीं, पता नहीं इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, कि इस इंसान को चुल है, इस इंसान को ये, ओ लॉल, ओ माय गॉड पाइसीज, आई जस्ट गॉट एन एनर्जी। मेरे हिसाब से पास में आपने चेज किया है, 100,000% आपने चेज किया है, बेग किया है। मेरे हिसाब से जब आप चेज और बेग करते थे ना, इनको बड़ा मजा आता था, सडिस्टिक प्लेजर मिलता था। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब होता है कि जब सामने वाला दुखी होता है तो सामने वाले को खुशी मिलती थी, तब इन्हें बड़ा मजा आता था, इन्हें चटकारे मिलते थे, ये फन करते थे, पॉपकॉर्न खाते थे। नाउ यू हैव लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, यू आर लाइक कि नहीं बात करनी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गुड लक टू यू। तो आप अपनी एनर्जी में हो, मस्त हो, आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी डेटिंग उसमें ध्यान दे रहे हो। तो इनको एनर्जेटिकली वो फील हो रहा है कि पाइसीज मुझसे छूट रहा है, पाइसीज अब मुझसे अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड नहीं है। तो इसलिए एनर्जेटिकली ये मरे जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा, इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ। तुम्हारी बेचैनी इसलिए बिकॉज यू ऑल्सो लव दिस पर्सन, एंड तुम बट हील्ड नहीं हो। तुम अपने मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ, तुम अपने हरकतों में, तुम अपनी एनर्जीज पे, तुम अपने अपने ग्राउंड नेचर को वर्क ऑन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम पागल हो रहे हो। आप पागल हो चुके थे पाइसीज इस पर्सन के पीछे, बट अब नहीं हो आप पाइसीज, यू आर इन अ हील्ड जोन। आपको ये है कि ये आते हैं, वेल एंड गुड, रिलेशनशिप आते हैं, वेल एंड गुड, नाइस, बट यहाँ पे द फ्यूचर एक्शन आपका ये दिख रहा है मुझे विद द पीर एनर्जी, कि अब आप डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलोगे इस कनेक्शन में। ये आएंगे शायद रिलेशनशिप या पैचअप करने की एनर्जी में। आप इस पर्सन को क्लियरली बोलोगे कि भाई तुम्हें तमीज से रहना पड़ेगा इस कनेक्शन में। अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, या अगर आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, तो अब आपको तमीज से रहना पड़ेगा। आप अब डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलोगे। अगर ये दूसरी टाइम भी चले जाते हैं, आप चेज नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई जाओ यहां से। मेरे हिसाब से अब आप इमोशनली, यू आर अ डिटैच्ड पर्सन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अटैचमेंट किसी से भी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। यू विल बी अ डिटैच्ड पर्सन। आप फ्यूचर एक्शन में इस पर्सन को ग्राउंड करते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन को इसकी औकात दिखाते हुए दिख रहे हो, नॉट विथ योर कि आप इसको टॉर्चर कर रहे हो या इसको परेशान, इस इंसान को परेशान कर रहे हो, नो, बट यू विल बी इन योर हील्ड जोन। पहले आप बोलोगे कि भाई तुम्हें रिलेशनशिप नहीं रखना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे लिए फ्रेंडशिप भी ठीक है। बट अगर, हाँ, अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ, तभी आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। बहुत बहुत लेसन दिया आपने, बहुत स्पिरिचुअल लेसन दिया इस पर्सन को, आपने बहुत सिखाया इस पर्सन को। ये आ रहे हैं वापस, नवंबर एंड तक ये कांटेक्ट कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर अंदर पैचअप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट अप्स एंड डाउन होंगे, बट द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप भी खुश रहोगे, ये भी खुश रहेंगे, बट ये टेम्परेरी है। आई डोंट नो व्हाई दिस लुक्स लाइक अ टेम्परेरी एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है 3 महीने के अंदर अंदर, विच इज अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी एंड तक पैचअप होगा, 3 महीने अच्छा चलेगा, अप्रैल से फिर से प्रॉब्लम आएंगे आपके कनेक्शन में। मैं यहाँ पे यही बोलूंगी पाइसेस में, आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ लिटरली टॉर्चर झेला है, इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, मेरे हिसाब से यू डिजर्व अ लॉट बेटर। प्यार करो, डेफिनेटली लव करो, सेंड देम गुड एनर्जीज एंड ऑल, बट अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने बारे में आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड डू वट इज बेस्ट फॉर यू।
यहाँ पे मुझे शादी वादी की एनर्जी नहीं दिख रही, एक रिलेशनशिप दिख रहा है, बट अ टॉक्सिक वन। इस इंसान को अपने अंदर बहुत सेल्फ हीलिंग करने की जरूरत है, इस इंसान को बहुत अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। पाइसीज में आपको यही बोलूंगी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, आपको आगे रीडिंग्स मेरी और देखनी पड़ेंगी या पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी, बट मैं आपको यही बोलूंगी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो पाइसीज इस कनेक्शन में। फ्यूचर इज देयर, विश फुलफिलमेंट इज देयर, बट डेविल विथ मॉथ एनर्जी है, टॉक्सिसिटी तो रहेगी। ये शायद इंसान प्रिटेंड करेगा 1-2 महीने के लिए, अच्छा बिहेव करेगा, फिर ये अपने कलर्स दिखाएंगे। तो अगर मल्टीपल चांसेस दिए हैं इस पर्सन को तो दोबारा चांस मत देना, बट अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है तो एक चांस और देके देखो। बाकी डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू पाइसेस इन दिस केस। दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।